तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर आपको R1 जैसा कोई चीज़ दिखाई दे रहा है और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं R2 जैसा कोई चीज़ है, R3 जो है। तो बेसिकली ये सब क्या है, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस को हम लोग बेसिकली इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, या इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर जब भी आप रेसिस्टेंस को इस तरह से इंडिकेट करते हैं तो आपको इसका मतलब है कि कुछ भी यहाँ पर लगा होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या है, जैसे बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब भी एक रेसिस्टेंस की तरह, एक रेसिस्टर की तरह काम करेगा। उसी तरह से अगर फ़ैन लगा हुआ है तो भी एक रेसिस्टर की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि अभी आप मोबाइल को चार्ज में लगा दिए तो आपका मोबाइल भी एक रेसिस्टर की तरह हो गया, ठीक है। तो रेसिस्टर समझ में आ गया। तो हर जगह पर तो पंखा आप नहीं दिखा सकते हो ड्राइंग करके, हर जगह पर आप मोबाइल नहीं बना सकते हो, हर जगह पे टीवी नहीं कनेक्ट कर सकते हो, हर जगह पे इलेक्ट्रिक आयरन शो नहीं कर सकते हो। तो उसको फिजिक्स में हम लोग इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करके रेसिस्टर को इंडिकेट किया करते हैं। किसको इंडिकेट करेंगे? रेसिस्टर को। अब प्रश्न यहाँ पर यही है कि रेसिस्टर को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेसिस्टर की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बल्ब दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या हुआ, रेसिस्टर हुआ, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर दो तरीके से कनेक्टेड होता है। एक तो रेसिस्टर कनेक्ट होता है सीरीज में। अब सीरीज में अगर रेसिस्टर कनेक्टेड है तो टोटल कितना रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है किसी भी सर्किट में, ये हम पता करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक होता है पैरेलल में, तो किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा करंट किस में मिलेगा, वोल्टेज किस में बरकरार रहेगा, ये तमाम छोटी छोटी जो हैं इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्पेशली एकदम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रेसिस्टर इन सीरीज़ पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। पहले हम कैसे समझेंगे कि जो रेसिस्टर्स है वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है, दोनों का कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अभी हम लोगों को समझना होगा। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। पहला बोर्ड है कि सीरीज में है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, कनेक्टेड एंड टू एंड। पहला पॉइंट क्या है कि कनेक्टेड एंड टू एंड होना चाहिए। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि देख लीजिए ये हम लोगों का यहाँ पे बल्ब है, तो बल्ब को हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो डेफिनेटली क्या होगा कि जैसे अब इस बल्ब को आप यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हमने लिया बल्ब का, इस वाले तार से हमने क्या किया, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये एंड हो गया। अब मान लीजिए कि हमने दूसरा बल्ब ले लिया, तो दूसरा बल्ब ले लिया तो अब इसका दूसरा एंड जो है यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर तीसरा बल्ब है तो उसका जो ये वाला एंडिंग है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जब भी कनेक्शन करते हैं एंड टू एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो बल्ब लगा हुआ है ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। शायद आपको समझ में ना आया हो। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब दूसरा तरीका ध्यान से समझना, कैसे अच्छे और ढंग से हम समझ सकते हैं। देखिए करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी हमने इसमें लगा रखा है, ठीक है। पॉजिटिव वाला को थोड़ा देखते हैं, बड़ा करके दिखाया जाता है, नेगेटिव को थोड़ा छोटा, फिर देन यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा हो गया, फिर नेगेटिव छोटा हो गया, पॉजिटिव बड़ा हो गया, नेगेटिव छोटा हो गया, पॉजिटिव बड़ा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वाला छोटा होता है तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये बड़ा वाला क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है, यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दिया, ठीक है। अब इस तरह से हमने तीन रेसिस्टर्स कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखिएगा ध्यान से, करेंट यहाँ से गया, देखिए ये करंट का साइन दिखा रहा है, करंट सीधा जो है वो, आप देखिए यहाँ पे एमीटर भी आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये एमीटर है, तो करंट एमीटर में पास हुआ। अब एमीटर में पास हुआ, उसके बाद देखिए सीधा कहाँ चला गया, करंट अभी जा रहा है रेसिस्टर 1 में, देखिए करंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। करंट ऐसे जाते 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 देखिए करंट ऐसे सीधा गया, फिर करंट यहाँ से होते 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 इस रेसिस्टर 2 में आ गया, ठीक है। उसी तरह से
रेसिस्टर 2 में करंट जैसे गया, उसके बाद रेसिस्टर 3 में आ गया। तो यहाँ पे करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी करंट क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा। करंट इसमें फ्लो किया R1 में, फिर करंट R2 में फ्लो कर गया, फिर R3 में हो गया। तो करंट कहीं पे डिवाइड नहीं हुआ, करंट कहीं पे डिवाइड नहीं हुआ। तो जब करंट डिवाइड नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये वाला एंड और इस वाले एंड को हमने जोड़ दिया, फिर इस वाले एंड टू एंड को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो ये ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा जब मैं पैरेलल का और बताऊंगा, तो इसलिए भी परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया। अब अगर मुझे कैलकुलेट करके निकालना है कि टोटल कितना रेसिस्टेंस हुआ, इस सर्किट के अंदर टोटल कितना रेसिस्टेंस पैदा हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से इंडिकेट करना है आपको, ठीक है, और ये सीरीज में आपने लगा रखा है, इसलिए आपको क्या लिख देना है, ऐसे लिख देना है। तो टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज पर जो भी अगर आपको निकालना है, तो जितना भी रेसिस्टेंस होगा R1, R2, R3 सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, जब भी रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगा तब का। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ, और वो पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लें। तो एक तो तरीका था कि अगर कनेक्टेड होगा एंड टू एंड, तो आपको समझ जाना है कि क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और अगर ये फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये भी फॉर्मूला क्या बताता है, सीरीज के लिए बताता है कि कोई भी बल्ब, पंखा, टीवी जो भी आपने लगा रखा है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये फॉर्मूला यही बताता है। तीसरा एक और मेथड है कि कनेक्शन सीरीज में है कि पैरेलल में, ये समझने के लिए, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके कंफ्यूज करेगा। क्या बोल रहा है कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे कि ये एक रेसिस्टर हो गया, तो इस रेसिस्टेंस में अगर मान लीजिए कि 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो R2 है इसमें कितना एम्पीयर करंट फ्लो होगा, इसमें भी 2 ही एम्पीयर करंट फ्लो होगा। और फिर अगर मैं कहूँगा कि ये जो R3 है इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो इसमें भी 2 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। मतलब कि 2 एम्पीयर करंट R1 में भी जा रहा है, 2 एम्पीयर करंट R2 में भी जा रहा है, और 2 एम्पीयर करंट R3 में भी जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि करंट जो होगा किसमें, जितने भी रेसिस्टर होंगे सब में सेम के सेम जाएंगे, सब में सेम के सेम जाएंगे, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं होता है। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट सब में सेम रहेगा। चाहे अब इसमें 3 बल्ब लगा दो, एक बल्ब, एक पंखा, ऐसा कुछ करके लगा दो, तो करंट क्या होगा, सेम होगा। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और अभी मैं न्यूमेरिकली भी क्लियर करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ, इसलिए परेशान मत होइएगा। आप लोग पूरा लेक्चर को कवर कीजिएगा, आपको पूरी तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी, बेसिक से एडवांस तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे पता करेंगे, तो ये आपने देख लिया। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि करंट डिवाइड नहीं होता है, जिसमें करंट, जिस सर्किट में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसको बताने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे हम लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ये बात अभी आपको न्यूमेरिकल बताते समय भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी आता है, क्या आता है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि ये कितना वोल्टेज ले रहा है, R1 वाला कितना वोल्टेज ले रहा है, तो ये अलग वोल्टेज लेगा, R2 में अलग वोल्टेज लगेगा, R3 में अलग वोल्टेज लगेगा। वोल्टेज इसमें डिवाइड होता है। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम रहेगा। सीरीज में करंट क्या रहेगा, हर रेसिस्टर में सेम करंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर अब देखेंगे तो ये वाला जो है
इस पे आपको ज़्यादा अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि ये मैंने क्या बना दिया, कैसे बना दिया। तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, आप इसको अभी स्किप भी कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल बताते समय इसको और डिटेल में अच्छा से क्लियर करूँगा आपके लिए, ठीक है। आप आ जाइए किस में, अब हम लोग आ जाते हैं कि रेसिस्टर्स को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, रेसिस्टर्स को किस में अब लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिचुएशन कैसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। आप क्या देखना है आपको, यहाँ पे आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए बल्ब हमने कैसे लगाया, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बल्ब है ये पैरेलल में है, ये जो बल्ब है ये क्या है, पैरेलल में है। क्योंकि अगर करंट जाएगा तो कुछ करंट क्या होगा, यहाँ से इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इस ओर चला जाएगा। तो करंट इस वाले जंक्शन से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इस ओर चला जाएगा और कुछ करंट इधर की तरफ चला जाएगा, इस बल्ब की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे आके ये जो एक तरह का आप जंक्शन देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर आकर आप यहाँ पे देखेंगे कि करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट जो है इस वाले पॉइंट पे आके डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इस जिसमें करंट डिवाइड होगा, इसका मतलब कि ये जो सर्किल हमारा लगा हुआ है ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, यहाँ पे देखिएगा आप। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, रेसिस्टर R1 है, ठीक है। अब रेसिस्टर R1 हो गया यहाँ पे, और दूसरा रेसिस्टर यहाँ पे है, फिर यहाँ पर इस तरह से तीसरा रेसिस्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग रेसिस्टर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब ये सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसा है, तो ये हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसको समझना बहुत आसान है। देखिए जब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी तो कनेक्टेड है, कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तो आपका बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। बैटरी कैसे इंडिकेट करते हैं ये आप अभी तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्विच भी लगा रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि एमीटर भी लगा के आपने रखा है। एमीटर क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये रिकॉर्ड करता है करंट को कि करंट कितना फ्लो कर रहा है टोटल सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे एमीटर भी लगा हुआ है, स्विच भी लगा हुआ है, बैटरी वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगा यहाँ पे, और वो पॉइंट क्या है, देखिए बैटरी आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल कैसा इंडिकेट किया गया है, बड़ा वाला से, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है। नेगेटिव टर्मिनल को देखिए छोटा करके दिखाया गया है, तो नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एम मीटर से यहाँ तक पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है, और नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है एमीटर का। ये कभी कभी पूछेगा एग्जाम में कन्फ्यूज़न करने के लिए, और अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देख रहे हैं अगर शुरू से, तो मैंने इस पर फोकस भी किया है, इसको अच्छे से बताया भी है। अब यहाँ पे आते हैं वापस हम लोग कॉन्सेप्ट पे, जो हम लोगों का मूल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, बैटरी हमने लगा दे रखा, स्विच हमने ऑन कर दिया, अब यहाँ पे देखिए करंट फ्लो करना शुरू किया। अब जब करंट फ्लो करना शुरू हुआ तो देखिए जैसे इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, किस वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे जैसे ही यहाँ पहुंचा, तो अब क्या होगा, कुछ करंट इस वाले रेसिस्टर में फ्लो करने लगे, और कुछ इस वाले रेसिस्टर में करंट फ्लो करने लगे, और कुछ इस वाले रेसिस्टर में करंट फ्लो करने लगे। आपने क्या नोटिस किया कि जैसे ही हम लोग ए वाले पॉइंट पर आए तो कुछ करंट इस ओर फ्लो करने लगे, और कुछ करंट इस ओर फ्लो करने लगे, और कुछ करंट इस ओर फ्लो करने लगे। यानी कि करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जहां करंट डिवाइड हो गया मतलब करंट अलग अलग जा रहा है, एक जैसा करंट नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और
पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जबकि पहले वाले में आप क्या देख रहे थे कि करंट सब में एक जैसा फ्लो करेगा, इसमें करंट डिवाइड कहीं पर नहीं हो रहा है। जबकि आप देख रहे हैं पैरेलल वाले में कि यहाँ से यहाँ करंट डिवाइड हो जा रहा है, फिर कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट आपका इधर चला जाएगा, मतलब इसमें करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो जहाँ पे करंट डिवाइड होगा वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया दोनों का फर्क, समझ में आया। और यहाँ पे डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे फ्लो करते गया, फिर करंट ऐसे फ्लो किया, ऐसे किया। अब कुछ करंट इधर की तरफ आ जाएगा और कुछ करंट आप देख रहे हैं कि इस और क्या होगा, फ्लो करके इस वाले में चल जाएगा। तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे पीछे वाले पे, अगर सीरीज वाले पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ वाले पे, तो आप क्या नोटिस करोगे कि करंट यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हो रहा है। करंट देखिए फ्लो किया रेसिस्टर 1 में, फिर करंट उतना ही फ्लो करेगा R2 में, फिर वही R3 में भी। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज में है या पैरेलल में है, ये हम कैसे समझेंगे, ये बातें आपको अब यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा और आपने ये डिसाइड करना सीख लिया होगा कि कोई भी जो सेटअप है, जो सर्किट है, वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब जैसा कि मैंने कहा अभी आप लोगों को कि वोल्टेज के विषय में थोड़ा सा अगर हम लोग देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर रेसिस्टर पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज अलग अलग जाता था। क्या सेम जाता था, करंट उसमें सेम जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट सब में सेम नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें क्या सेम जाएगा, वोल्टेज सेम जाएगा। बात समझ में आ रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज सेम जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वोल्टेज रहेगा, इसमें भी सेम वोल्टेज, इसमें भी सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो इसके पास अलग वोल्टेज, इसके पास अलग वोल्टेज, इसके पास अलग वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना है। हाँ, करंट अगर देखेंगे तो करंट यहाँ पे अलग अलग होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई। अब हम बात करते हैं फार्मूला की। तो हम फार्मूला की बात अगर करें तो कैसे हम समझेंगे मैथमेटिकली कि सीरीज़ है कि पैरेलल। तो देखिए ये वाला आपको फार्मूला याद रखना है। तो ये फार्मूला आपसे क्या कहना चाहता है, तो बेसिकली ये फार्मूला आप देख सकते हैं, आपको रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, 1/R/P। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिस्टेंस को, और P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला वाला जो रेसिस्टर है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/R1, और दूसरा वाला जो आपके पास रेसिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1/R2, और जो तीसरा वाला यहाँ पर है आपके पास, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/R3। ठीक है, तो ये ऐसे हमेशा लिखा जाएगा। और जबकि पहले वाले सिचुएशन में अगर आप देखते हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा था, इसमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा इसको R1 + R2 + R3 कर रहे थे। ठीक है, सो नोट करें इस पॉइंट को, यहाँ पर ये है। और अगर आप देखते हैं किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल में देखिए R1 मतलब कैसा आपने किया, 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से रेसिप्रोकल में आपने कर दिया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो चलिए यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा बात। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे भी आएंगे, लेकिन देखिए जब तक न्यूमेरिकल्स आप नहीं बनाएंगे तब तक ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अभी और आपका बूस्टअप होगा, बहुत बढ़िया से आप समझेंगे कॉन्सेप्ट के तहत। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स बढ़ने से पहले इसके कुछ हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, और कि जब अगर हम किसी भी सर्किट में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए
तो पहला अगर हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी आपको सबसे ज़्यादा लाभ कब होगा, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट को जोड़ेंगे तो फ़ायदा होगा या सीरीज़ में। तो चलिए इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। अब देखिए आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, जैसे कि यहाँ पे तार लाया, इस वाले एंड पे लगाया, फिर दूसरा वाला एंड पे लगाया, फिर यहाँ से यहाँ इस वाले एंड को जोड़ दिए, फिर इस वाले एंड को इस वाले से जोड़ दिए, फिर इस वाले को इससे जोड़ दिए, मतलब करंट सब में फ्लो कर रहा है सेम। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या हो गया कि अगर गलती से मान लीजिए कहीं पे तार शॉर्ट कर गया या टूट गया, तो क्या इधर का बल्ब आपका जलेगा? ये तीनों के तीनों बल्ब जलेंगे? नहीं जल पाएंगे, क्योंकि करंट अब यहाँ से ब्रेक हो गया। तो ठीक है, अगर एक जगह पे कहीं मिसफॉल्ट होगा तो इधर सब जगह पे बंद हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक बल्ब जलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिमेरिट है। जैसे आप लोग दीपावली वगैरह में, दशहरा वगैरह में, और जो भी इस तरह का आता है देखते होंगे, जो चाइनीज़ लाइट वगैरह है जिसको आप अपने घरों में सजाते हैं, तो देखते होंगे कहीं एक जगह पे बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो उसके आगे का सारा बल्ब जलना बंद कर देता है। इसका मतलब वो जो आप लोग लगाते हो अपने घर में, वो सजाने के लिए वो किस कॉम्बिनेशन में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है लगा हुआ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो क्या होगा, कहीं एक जगह पे कोई कंपोनेंट अगर फेल होगा तो पूरा सर्किट जो है फेल हो जाएगा, मतलब कि करंट पास होना आगे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करेगा। तो ये एक सीरीज का डिमेरिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए कि डिफरेंट appliances have different requirement of current. This cannot be satisfied in series as current remains same. अच्छा, अब दूसरी बात है, जैसे कि मान लिया आपने सीरीज में लगा रखा है, ठीक है, अब सीरीज में लगा रखा है, जैसे यहाँ पे भी बल्ब लगा रखा है, कहीं पे पंखा लगा रखा है, कहीं पे टीवी लगा रखा है, कहीं पे मोबाइल चार्ज में लगा रखा है, तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपका टीवी है वो अलग वोल्टेज लेगा, उसको अलग करंट की ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रिक आयरन होगा उसको अलग करंट लेने की आवश्यकता होगा, जो पंखा लगा होगा वो अलग लेगा। तो सीरीज़ में अगर आप जोड़ देंगे सीधा सीधा तो क्या होगा, बल्ब का एक अलग है, वो अलग करंट लेके जलेगा, टीवी अलग करंट डिमांड करेगा, आयरन अलग करंट डिमांड करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो अगर डिफरेंट एप्लीएंसेस होंगे तो उनकी डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अगर टीवी की ज़रूरत है 4 वोल्ट की तो दे ही नहीं पाएगा, या मान लीजिए उसको 4 एम्पियर करंट की ज़रूरत है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसमें द टोटल रेसिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। अब क्या होता है, अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसको समझने के लिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा इस वाली फिगर से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए बल्ब क्या हो गया, एंड टू एंड नहीं जुड़ा हुआ है, अब ये बल्ब को इससे कनेक्ट कर दिए, फिर इससे, फिर इससे, इस तरह से देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, मतलब कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें। अब गलती से कहीं पर क्या हो गया कि बीच वाला जो ये बल्ब है, ये वाला बल्ब यहाँ से मान लीजिए ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अगर वायर टूट गई तो देखिए इसके आगे का जितना भी बल्ब है ये बल्ब जल ही रहा है, ये बुता नहीं है आपका, ठीक है, सिर्फ ये वाला बल्ब बुती है, लेकिन अदर जो बल्ब काम कर रहा है वो क्या है, आपका कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या चीज में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहा है, ठीक है, और कहीं पर भी जो है आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है और सब में इक्वल वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पैरेलल होने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और जो टोटल रेसिस्टेंस होता है जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस हमेशा घट जाता है, टोटल रेसिस्टेंस हमेशा क्या होगा, घटेगा। अब रेसिस्टेंस घटेगा तो आपने पढ़ा है ये ओम्स लो, तो V इक्वल टू आई आर, ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, आर V अपॉन आई। अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। अगर रेसिस्टेंस आप कम कर दोगे तो करंट बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है तो इससे करंट आसानी से फ्लो करता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा जो है आपको दिखाई देगा। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो फ़ायदा होगा।
तो आप खुद इमेजिनेशन करो कि आपके घर में जो लगा होता है, जितने भी सेटअप किए हुए हैं, ठीक है, वो सब क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही घर में ज़्यादा था। जैसे कि टीवी चलाने के लिए अलग आपका बना होगा, आप टीवी का स्विच ऑफ करते हैं तो क्या आपका घर का बल्ब भी ऑफ हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। यानी कि टीवी के लिए अगर आप टीवी को सिर्फ बंद करना चाहते हैं तो सिर्फ टीवी का स्विच आपको ऑफ करना है। अगर आपको सिर्फ फ़ैन बंद करना है तो सिर्फ फ़ैन बंद होगा। अगर आपको बल्ब बंद करना है तो सिर्फ बल्ब बंद होगा। यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम ऐसा स्विच दबा दिए जिससे क्या हो गया कि बल्ब भी बंद हो गया, फ़ैन भी बंद हो गया और टीवी भी बंद हो गया, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर? हाँ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब थोड़ा सा समझेंगे न्यूमेरिकली, यानी कि मैथमेटिकल वे में कि आपने कितना बढ़िया से इसको समझा है। तो अभी हम लोग इसको न्यूमेरिकल वे में समझेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लीजिए। अच्छा खासा टाइम थोड़ा लगेगा यहाँ पे, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मैं यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि इतना सफिशेंट क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो डेफिनेटली सारे एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स पे बनेंगे और कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल 11.7 आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। देखिए, एक आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि एक रेसिस्टर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, कितना, 4 ओम का, और दूसरा रेसिस्टर आपको बल्ब के तौर पे लगा हुआ है। पहले आप मुझे बता दो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सीरीज में। सीरीज में, क्योंकि इस वाले से करंट होके इसमें गया, करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे किस में। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, अभी जो एम मीटर यहाँ पे आप देख रहे लगा हुआ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया है कि करंट को मेजरमेंट करने के लिए एम मीटर लगाना पड़ता है। तो एम मीटर ऑलवेज सर्किट में कैसा लगता है? सीरीज में लगता है। जो बिजली बिल वगैरह देखते होंगे जहाँ पे लगता है तो वहाँ एक एम मीटर लगाया जाता है कि कितना बिजली बिल उठा, तो वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक लैम्प लगा हुआ है। तो लैम्प आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक बल्ब यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम, और इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, और एक इसमें कंडक्टर भी लगा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ओम का है। रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। अब ये कितना से कनेक्टेड है? तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पे इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? तो आप यहाँ पे देखिए कि इसको 6 वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट करके रखा है, मतलब कि वोल्टेज हम 6 वोल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन पर आपसे कह रहा है कैलकुलेट, पहला 3 पार्ट में क्वेश्चन को बनाया है। पहला पार्ट कह रहा है द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस बताइए कितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि, अच्छा चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है कि सर्किट में है कितना। तो पहले तो हम समझ चुके हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो डेफिनेटली हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा ऐसे सिचुएशन में निकालने के लिए, कि जो पहला रेसिस्टेंस होगा या जो दूसरा रेसिस्टेंस होगा या तीसरा चौथा जो भी होगा, सब को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हमें टोटल रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल रेसिस्टेंस मिलेगा। अब इसमें हमने क्या किया, R1 हमारा कितना था, यानी कि पहला जो रेसिस्टेंस था हमारे पास वो कितना था रेसिस्टर? 20 ओम। तो हमने यहाँ पे 20 ओम पुट कर दिया जो कि बल्ब का था, और 4 ओम जो है ये कंडक्टर के तौर पे है जो ये है, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 20 + 4 कितना हो गया? 24 ओम हो गया। तो बस निकल गया आपका टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट में कितना है? 24 ओम, क्योंकि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ओम।
ऐसा यूनिट ओम होता है। तो ये पहला पार्ट का जो आंसर है वो हो गया। इजी है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बी वाला पार्ट पे। द करेंट थ्रू द सर्किट। अब ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि इस पूरे सर्किट में बताइए करेंट कितना फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। ये नहीं पूछ रहा है कि इस रेसिस्टर में कितना फ्लो कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि इस बल्ब में कितना फ्लो कर रहा है, बल्कि क्या बोला कि पूरा का पूरा सर्किट में जो है कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे, तो थोड़ा सा याद कीजिए ओम्स लॉ को। जब आप याद करते हैं ओम्स लॉ, जो कि किसका रिलेशनशिप है, वोल्टेज इनटू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज, करेंट और रेसिस्टेंस का रिलेशनशिप जो है वो बताता है। तो आप V इक्वल टू आई आर यहाँ से निकाल लेते हैं। आपको निकालने क्या बोला, करंट निकालने बोला, तो करंट को वहीं पे छोड़ दिए, V डिवाइडेड बाय R इक्वल टू क्या निकल गया, I निकल गया। I मतलब आंख नहीं, करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये I जो है टोटल वोल्टेज टोटल रेसिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कहाँ से आया ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब देखिए टोटल वोल्टेज कितना हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे, 6 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे रख दिया 6 वोल्ट। और टोटल रेसिस्टेंस कितना लगा हुआ है इस पूरे सर्किट में, तो अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था 24 ओम, तो हमने 24 ओम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 0.25 एम्पियर। क्या मिला, 0.25 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट में दौड़ रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट का जवाब। तीसरा देखिए अब क्या आपसे सवाल पूछा गया। अब क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। बहुत बढ़िया, कदम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए कह रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक लैंप है, यानी कि ये जो बल्ब लगा हुआ है, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, और ये जो कंडक्टर लगा हुआ है इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है वो बताइए। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, याद कीजिए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो करंट क्या होगा, सेम होगा, दोनों में सेम करंट जाएगा। लेकिन अगर वोल्टेज की बात आएगी तो इसमें अलग वोल्टेज जाएगा और इसमें अलग वोल्टेज जाएगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। सेम वोल्टेज किस में जाता है, पैरेलल वाला में जाता है। ये तो सीरीज है, तो सीरीज में अलग अलग वोल्टेज आएगा। वोल्टेज और करंट मैं देखिए बार बार बोल रहा हूँ, दोनों को ऐसे नहीं कि झुकते झुकते सुन लीजिएगा एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, वोल्टेज अलग अलग जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं न्यूमेरिकली। तो फिर से हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये पहले मान के चलते हैं कि जो लैंप है यानी कि ये वाला जो है इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हम लोग निकालेंगे V इक्वल टू आई आर। क्या निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब वोल्टेज निकालना है, अभी किस में हम निकालना चाह रहे हैं, ये जो लैंप है इसमें निकालना चाह रहे हैं। तो अब इसमें निकालना चाह रहे हैं तो क्या हमें मालूम है करंट, तो मालूम है करंट, क्योंकि करंट तो सब में क्या जाता है, सेम जाता है, तो करंट तो हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना जा रहा है, तो I कितना था, तो हम लोगों को मालूम था कि I इसमें कितना करंट जा रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे 0.25 एम्पियर करंट जा रहा है किसमें, ये जो आपका बल्ब है इसमें। और रेसिस्टेंस इसका कितना है, तो ऑलरेडी रेसिस्टेंस तो दिया हुआ है कितना, 20 ओम, तो हमने 20 ओम यहाँ पे रख दिया। दोनों को अब हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल गया 5 वोल्ट। यानी कि ये जो अकेला बल्ब है ये कितना वोल्टेज यहाँ से ले रहा है, 5 वोल्ट। 6 वोल्ट में से 5 वोल्ट तो यही ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम निकालेंगे ये वाला कंडक्टर के बारे में। तो ये जो कंडक्टर है ये कितना ले रहा है भाई वोल्टेज, तो फिर से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, दैट इज V इक्वल टू आई आर। अब जब इसको हम लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि अब आप देखोगे कि यहाँ पे करंट कितना है, तो इसमें भी करंट तो सेम ही जाएगा 0.25 एम्पियर,
क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि सीरीज में जो होगा करंट वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कितना इसका रेसिस्टेंस है, 4 ओम। क्या है, 4 ओम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल वोल्टेज कितना जा रहा है, 1 वोल्ट जा रहा है। तो ये जो आपका कंडक्टर है ये कितना वोल्टेज ले रहा है, 1 वोल्ट, और ये कितना ले रहा था, 5 वोल्ट। ध्यान दीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए, न्यूमेरिकली समझाया गया। वोल्टेज अलग अलग हुआ कि नहीं सीरीज में, वोल्टेज अलग अलग हुआ कि नहीं। यहाँ पे कितना वोल्टेज जा रहा है, रेसिस्ट यहाँ पे जो कंडक्टर है 1 वोल्ट ले रहा है, बल्ब में कितना ले रहा है वोल्टेज, 5 वोल्ट। लेकिन करंट अगर बात करते हैं तो इस कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है, 0.25 एम्पियर करंट जा रहा है। और ये बल्ब कितना करंट इसमें भी जा रहा है, 0.25 एम्पियर करंट ही जा रहा है। तो करंट तो सेम है, सीरीज में क्या है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट सेम जा रहा है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर हो गया, न्यूमेरिकली क्लियर हुआ आपका। हाँ। तो ये हमने देखा कि न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाता है। तो कुछ टीचर सिर्फ न्यूमेरिकल बताते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मतलब पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं न्यूमेरिकल के थ्रू कि जो आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वो वहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपको स्ट्रांगली क्लियर करेगा। ओके, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन को पहले आप टेस्ट करके देखिए। अभी देखिए, आप बताइए कि जो सर्किट है, ये जो रेसिस्टर है आपका R1, R2 एंड R3, बताइए सीरीज में है कि पैरेलल में। सीरीज में है कि पैरेलल पैरेलल। में, पैरेलल है। वेरी गुड। क्यों है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जैसे आया तो करंट कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वोल्टेज इसमें डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, कैसे कैसे निकालेंगे, वो तमाम चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, सपोज द रेसिस्टर R1, R2, R3, तो 3 रेसिस्टर आपको दिए गए हैं, जिसमें R1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 ओम, दूसरे वाले का 10 ओम, तीसरे वाले का 30 ओम। ठीक है, इस तरह से। तो विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, और इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से, जिसका टोटल यहाँ पे आप बैटरी देख सकते हैं कितना इसको हम सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 वोल्ट का। अब 3 पार्ट में यहाँ पे भी सवाल पूछा। पहला पूछ रहा है कि करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब बहुत बढ़िया, तो देखिए इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताइए, इस रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताइए, इस रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताइए। तो क्या तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, क्या तीनों रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा। तीनों में सेम करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये भी हम लोग न्यूमेरिकली देखेंगे। ठीक है, फिर आपसे दूसरा पार्ट में कह रहा है टोटल करंट इन द सर्किट। अब पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी बता दीजिए। फिर कह रहा है टोटल सर्किट रेसिस्टेंस है, मतलब टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट में कितना पैदा हुआ वो भी बता दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोगों में। अब आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, दैट इज V इक्वल टू आई आर हुआ करता है। तो करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप क्या करोगे, आई को ही छोड़ दो, ये इधर आएगा, तो V डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू आई, तो ये करंट निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये बात समझ में आ गया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो R1 है इसमें टोटल कितना करंट जा रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे करंट, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, वोल्टेज और रेसिस्टेंस पता चाहिए। तो देखिए इस सिचुएशन में वोल्टेज कितना जा रहा है, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि वोल्टेज R1, R2, R3 में क्या होगा, सेम ही जाएगा। तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे देखिए कितना जा रहा है, तो पहले ही दिया हुआ है वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो इसमें 12 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई हो रहा है।
और रेसिस्टेंस इसका कितना है 5 ओम है। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 2.4 एम्पियर, यानी कि करंट इसमें कितना गया 2.4 एम्पियर करंट जा रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं किसमें R2 वाले में, यानी कि इस वाले में देखते हैं। फिर से हमें यही फार्मूला की ज़रूरत होगी। हमें क्या चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज तो सेम ही जाता है 12 वी। तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट रख दिया वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है किस में पैरेलल में। रेसिस्टेंस इसका कितना है 10 ओम है, तो ये हमने रख दिया, दोनों को कैंसिल किया तो क्या मुझे मिल गया 1.2 एम्पियर। तो देखिए इसमें अलग करंट जा रहा, करंट डिवाइड हो गया। अब थर्ड वाले केस में आते हैं। अब थर्ड वाले केस में फिर से यही फॉर्मूला लगाते हैं, वोल्टेज तो सेम जाएगा। अब इसमें कितना रेसिस्टेंस है 30 ओम है। अब दोनों को डिवाइड किए तो क्या आया 0.4 एम्पियर। सो देखिए एकदम क्लियर पिक्चर आ गया आपके सामने। क्या आया कि अगर हम इसमें देखेंगे तो करंट इसमें आ रहा है 2.4 एम्पियर। अगर R2 में देख रहे हैं तो कितना करंट जा रहा है 1.2 एम्पियर। R3 में देख रहे हैं तो कितना करंट जा रहा है 0.4 एम्पियर। यानी करंट सेम है क्या, करंट सब में अलग अलग है। देखिए करंट क्या है, सब में अलग अलग जा रहा है, करंट सेम नहीं है, करंट यहाँ पे डिवाइडेड है। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट सेम नहीं फ्लो करता है। लेकिन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि R1 में भी कितना वोल्टेज आ रहा है 12, R2 में भी कितना वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट, R3 में देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द टोटल करंट इन द सर्किट। अब पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, तो आप तो निकाल चुके हो कि पहला रेसिस्टर में इतना करंट जा रहा है, दूसरे वाले में इतना जा रहा है, तीसरे वाले में इतना जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे, और तीनों को जब जोड़ेंगे यानी कि 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, तो फाइनल 4 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट में जा रहा है। तो ये कौन रीड कर देगा, ये वाला एमीटर क्या रीड करेगा कि पूरा कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आएंगी। तो चलिए ये दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पार्ट अगर हम लोग देखें, टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, मतलब इस पूरे सर्किट में कितना रेसिस्टेंस फ्लो कर रहा है। तो आपको मालूम है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल अगर हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमें रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टर है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दिया, R2 भी कर दिया 1/R3 कर दिया। अब वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 1/R1, तो 1/5 क्योंकि R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 ओम। R2 का वैल्यू कितना है 10 ओम है, तो आपने यहाँ पे 10 ओम रख दिया। अब देखिए R3 का वैल्यू कितना है 30 ओम, तो 30 ओम हमने रख दिया। अब ये हमने कर दिया। अब आपको मालूम है कि इस पूरे का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे 6, 3, 1, आई थिंक ये सब आप लोग जान रहे हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों को 10/30 मिलेगा। तो क्या यही टोटल रेसिस्टेंस निकलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे भी रुकना है थोड़ी देर आपको। ये किसका जवाब है 1/R का, यानी रेसिप्रोकल में है, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में इसलिए 1/R कर दिया आप लोगों ने। तो यहीं पे आकर नहीं रुक देना और ये नहीं बता देना है कि ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आपको इसको उलट देना होगा, यानी कि R इज इक्वल टू, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा 3 ओम का होगा। कितना होगा 3 ओम का होगा। तो इस तरीके से टोटल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि बस ये फार्मूला लगा दिए और यहीं पे छोड़ दिए बना के, ऐसा नहीं करना आपको, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको लास्ट में ये पलट देना है। देख रहे हैं 10/30 था, हमने यहाँ पे पलट के क्या किया 30/10 और डिवाइड किया तो 3 ओम आया। अब आप थोड़ा एक चीज़ और ध्यान दीजिए। क्या चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया।
3 ओम हो गया। तो पैरेलल वाला में क्या होता है कि रेसिस्टेंस घटता है, जबकि सीरीज में क्या होता है, बढ़ता है। अगर मान लीजिए यही सीरीज में हो जाता तो आपको तो मालूम है कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना था। अगर सीरीज में मुझे निकालना होता तो हम क्या करते, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते। अब आपको मालूम है R1 कितना है, 5 ओम है, R2 कितना है, 10 ओम है, और R3 कितना है, 30 ओम है। तो यहाँ पे 40 5 45 ओम हो जाएगा। तो सीरीज में क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो करंट घट जाएगा, और पैरेलल में क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये भी आपने कंक्लूजन में पढ़ा था। तो यहाँ ये भी बात आपको क्लियर हो गया। तो देखिए पूरा जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्यों लिया है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको जो आपने पढ़ा है उसको सिंक्रोनाइज करके आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर रहा है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब मुझे बताइए, पहला सिचुएशन पे मैं जैसे से आपसे सवाल पूछूंगा वैसे वैसे मुझे बताइएगा। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 रेसिस्टर हैं। अब ये बताइए कि ये रेसिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है। R1 R2 सीरीज में है कि पैरेलल में है। पैरेलल में। क्योंकि इस वाले पॉइंट से करंट डिवाइड हो जा रहा है। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे देखिए, तो ये वाला सीरीज में है कि पैरेलल में। ये भी पैरेलल में। ये भी पैरेलल में है, वेरी गुड। लेकिन ये देखिएगा कैसे सीरीज भी बनेगा अब। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको कमाल के चीज़ें जो देखने को है वो मिलेगा। तो बहुत पेशेंस के साथ इस न्यूमेरिकल्स को आपको कवर करना है, हड़बड़ी में मत भागिए। इन्हीं की जल्दी 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 करना और काम हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा और बहुत प्यार से सॉल्व करना होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको फिजिक्स में। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला यूज़ करते हुए, कॉन्सेप्ट यूज करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर फिगर आपने देख ही लिया है। इसमें आपको कह रहा है कि R1 जो है, यानी पहला जो रेसिस्टर है, इसमें रेसिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम। इसमें कितना दे रहा है, 40 ओम। और थर्ड वाला में कितना दे रहा है, तो इस वाले में आपको दे रहा है 30 ओम। और इसका जो रेसिस्टर में जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम। और फिफ्थ वाला में देखिए टोटल 60 ओम है, यानी कि 5 समझ लीजिए कि बल्ब जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कितना बैटरी सप्लाई हम कर रहे हैं, 12 वोल्ट का। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल यहाँ पे जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ आपका 12 वोल्ट का है। चलिए यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई। अब कैलकुलेट पहला पार्ट, 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। तो पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस सर्किट में कितना है वो बता दीजिए, और कह रहा है टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में ये भी बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है। बाकी इससे पहले जितने भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, तो ध्यान से समझिए कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट को देखना होगा आपको, R1 R2। ठीक है, अब R1 R2 को देखोगे तो यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि इसका हम रेसिस्टेंस टोटल कैसे निकालेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे करके हम निकालेंगे। अब जब इसको हम निकालते हैं तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जब हम करेंगे इसमें देख लीजिए R1 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, R1 का वैल्यू कितना था, 1/10 ओम। R2 का वैल्यू कितना था, 1/40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये पार्ट और इस पार्ट को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जब ये एलसीएम कवर होगा तो ये पूरा का पूरा कवर होने के बाद आपका एलसीएम इस तरह से आएगा।
तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को एलसीएम लेना अच्छे से आता होगा, इसलिए उनको इसमें दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। अब जब एलसीएम कवर करेंगे तो टोटल देखिए कितना आ जाएगा 5/40। लेकिन क्या रेसिस्टेंस निकल गया क्या? नहीं, अभी रेसिस्टेंस नहीं निकला है, क्योंकि अभी आपको पलटना भी है इसको, ये बात भूलना नहीं है आपको। अभी मैंने आपको ये बात बताया भी था, ठीक है। सो अब हमको क्या करना होगा, अब यहाँ से देखिए ये और ये आप इसको पलट, या तो पलट दीजिए, टोटल कैसे निकलेगा 40/5, तो पनियठी 40 ख़त्म हो गया, तो टोटल कितना आ गया 8 ओम आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, टोटल अब 8 ओम में कन्वर्ट हो गया, ये अब 8 ओम में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या है, सिंगल आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको 2 बार आप डायग्राम आपको बनाना होगा, मतलब इस पूरे के जगह पर आप जो देख रहे हैं, अब ये सिंपली 8 ओम हो गया, तो अब ये पूरा एक आपका बन गया, ठीक है। एक में ये हो गया, मतलब यहाँ पर मैं अगर अब बना के दिखा दूँ तो आपको दिखाना होगा इस तरह से सिंगल, फिर डायग्राम को आगे ऐसे बना देना होगा, फिर यहाँ पर एमीटर इस तरह से आएगा, प्लस माइनस, फिर यहाँ से, ठीक है। तो अभी यहाँ से इस तरह से रेसिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको यहाँ से इस तरह से रेसिस्टर दिखाई दे रहा है, फिर आपको यहाँ से इस तरह से रेसिस्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका स्विच लगा दिए हम लोगों ने, फिर यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दिए। तो आपको ये सब चीज़ें जो है करने आता ही होगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे सिंपली समझा दे रहा हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया, तो देखिए समझ में आया, ये वाला सिंगल में कन्वर्ट हो गया ऐसे, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दिमाग में आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। अब ये जब हो गया तो अब हमको क्या करना है, अब हमें करना है ये कि अब इस वाले का निकालेंगे, यहाँ से यहाँ इस वाला रेसिस्टेंस को निकालेंगे। तो ये भी सारा का सारा क्या है, पैरेलल में R3 R4 R5। तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे इसको, सिंपली वही सिस्टम से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, R3 R4 R5 सब रेसिप्रोकल करते हुए, और जब करेंगे तो फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो R3 कितना हमारे पास दिया हुआ है, तो देख लीजिए 30 ओम, R4 कितना दिया है 20, और R5 कितना दिया है 60, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रख दिया, और फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। तो देखिए बच्चों, आपको एलसीएम लेना आता है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और अब जब इसको पूरी तरह से एलसीएम कवर करोगे तो कितना आ जाएगा 6/60। तो क्या निकल गया, जवाब है नहीं, अभी नहीं निकला है। अभी आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल को ब्रेक भी तो करना होगा, पलटना होगा। तो पलट के जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो कितना आएगा, यानी कि ये वाला 60 चल जाएगा 6 के पास, और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा डिवाइड होकर 10, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो आप देखेंगे कि हमारा आ गया 10 ओम में, यानी कि ये वाला आपका कितना टोटल दे दिया 10 ओम में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला जो था वो 8 ओम में कन्वर्ट हो चुका है, ये वाला 8 ओम में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों मिलके सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों तीनों मिलके सिंगल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि डायग्राम अभी अगर इसको हम देखते हैं तो मैं देखिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला इस तरह से डायग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे एमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया है, और ये वाला अब इसमें कनेक्ट ऐसे हो जाएगा, और यहाँ से स्विच लगाते हुए फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे बैटरी वगैरह आप लगा लेना यार, बैटरी भी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए कि ये वाला और ये वाला अब किस कनेक्शन में आ गया, जल्दी बताइए। सीरीज में। सीरीज में, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने जो पिंक कलर का डब्बा बनाया है, तो इसको एज्यूम करना है कि ये सिंगल वाला है। आप जैसे बनाएंगे अपने कॉपी में तो ऐसे करके उसका दूसरा डायग्राम भी बना दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब ये वाला जो रेसिस्टेंस आया, ये वाला रेसिस्टेंस का नाम हम लोगों ने दे दिया क्या चीज, R डैश दे दिया है,
और ये वाला का नाम हमने दिया आर डैश डैश, ठीक है। यानी कि आप देखिए हमने निकाला था आर डैश और आर डैश डैश निकाला था, ठीक है। ये दो, अब ये दोनों सीरीज़ में आ गए। अब जब सीरीज़ में आ गए तो फार्मूला कौन सा लगेगा अब, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। तो हमने आर डैश और आर डैश डैश को हमने क्या किया, ऐड किया। तो आपको मालूम है कि ये कितना था 8 ओम और ये कितना था 10 ओम, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 18 ओम, तो निकल गया सीरीज़ वाला, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस, यही तो पूछा था आपसे, ए पार्ट क्या पूछ रहा है, द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो पूरे सर्किट में कितना आया रेसिस्टेंस, इतना ओम आया, 18 ओम आपका टोटल रेसिस्टेंस आया। समझ में आया बात, समझ में आ गया। हाँ। तो इस तरह का ये देखिए डबल क्वेश्चन था, कैसा हम लोगों ने निकाला। तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में चांसेस है इसी तरह का क्वेश्चन का। तो अभी आपको एक्सरसाइज के माध्यम से और भी क्वेश्चन के माध्यम से इसमें प्रैक्टिस करना होगा। तो ये अभी सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और आई थिंक आप समझ में आपको आ ही गया होगा। तो ये पूरा जो है 3 नंबर बेसिस पे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये पहला पार्ट तो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो टोटल करंट कितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो ये भी तो निकालना है। तो कितना फ्लो कर रहा है अब पूरे सर्किट में करंट, ये भी हम लोगों को पता करना है। तो करंट निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे कि आपको अगर याद हो गया होगा कि V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसमें से टोटल करेंट ही तो निकालना है, तो आई को वहीं पे छोड़ दी तो V डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, इक्वल टू आई निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो ये कैसे निकल गया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकल गया। अब टोटल करंट कितना था, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज, तो कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे थे इसमें, तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे रख दिया 12 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए टोटल रेसिस्टेंस भी रखना है। तो टोटल रेसिस्टेंस अभी आपने यहाँ पे निकाल रखा है 18 ओम, तो हमने इस जगह पे देखिए टोटल रेसिस्टेंस को पुट कर दिया। अब दोनों को हम करेंगे डिवाइड, ये करना तो आता ही होगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर, इतना टोटल करंट फ्लो कर रहा है। और इसको रीड कौन करेगा, ये आपका एमीटर रीड कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए कि कैसे हम पूरा का पूरा निकाल रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई कि कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। तो चलिए, लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इन्जॉय भी काफ़ी किए होंगे। बिल्कुल आपको मैथ्स फोबिया नहीं खाया होगा यहाँ पे। और आप अगर इतना अच्छे से कर लिए हैं तो अगले लेक्चर में हम थ्रू द इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड थ्रू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन के थ्रू हम इससे फिर से न्यूमेरिकली और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे।